मैं दक्षिणा लाल, द राइटर ऑफ आदिपुरुष मनोज मुंतशी सेड दैट कि उन्होंने रामायण नहीं बनाई है, उन्होंने केवल राम जी के जीवन का हिस्सा लिया है। आपका क्या विचार है इसमें? अगर रामायण नहीं बनाई और राम जी के जीवन का एक भाग, एक पार्ट मात्र लिया है, अगर आप ये कहते हैं मतलब वो पार्ट लेने पर अपना मनमाना करना है, ऐसा? अगर मुझे 10 लोगों के लिए खाना बनाना है तो मैं उसमें जहर डाल दूं, और अगर 1000 लोगों के लिए बनाना है तो नहीं डालूं, ऐसा? जहर तो जहर होता है, 10 लोगों को मारने के लिए डालो कि 1000 लोगों को मारने के लिए डालो। आपने जहर तो परोस दिया, फिल्म के माध्यम से जहर परोस दिया, चाहे वो पार्ट आपने, मैंने खीर में नहीं डाला, मैंने सब्जी में नहीं डाला, मैंने कचुम्बर में नहीं डाला, मैंने सलाद में जहर नहीं डाला, किस में डाला? पूरी में डाला। डाला तो है पर मैंने पार्टली डाला, पूरी में डाला, हाँ मैंने रोटी में डाला, बाकी सब व्यंजन में जहर नहीं डाला। अगर बाकी सब व्यंजन में नहीं डाला और एक व्यंजन में डाल दिया, इसका मतलब आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। जब एक व्यंजन में डालने से भी मर सकता है तो आप पार्टली बनाओ, चाहे होल मूवी बनाओ, यानी होल चरित्र राम जी का लो, ये नुकसान कारक है ही। इसका कोई मतलब, ये इस आर्ग्यूमेंट में, इस तर्क में कोई ठोस बात नहीं है, ये बिल्कुल ही बेकार तर्क है, बेसलेस तर्क है आपका कि हमने पार्ट ले लिया है। मतलब पार्ट ले लिया तो अपना मन माना करोगे, ऐसा नहीं। ये गलत है तो गलत है, पार्टली भी गलत है तो गलत तो है ही। राम जी के एक दिवस को भी आपने कलंकित अगर बना दिया तो बाकी के दिवस का क्या बचा? अगर एक खूनी है, यानी रोज वो खून करता है, जीवन में एक बार खून करता है शायद कोई खूनी, एक दिन करता है, और वो भी पूरा दिन खून करने में नहीं जाता, 1 घंटा शायद उसको वो लगा खून किया, उसके बाद वो तो सारे सबूत मिटाए जो भी किया उसने, वो तो 1 घंटा उस प्रोसीजर में उसको लगा, तो क्या वो 1 घंटे के कारण बच जाएगा क्या? 1 घंटा ही पर्याप्त है उसको सजा देने के लिए, तो पूरे जीवन का कौन देखता है? हाँ, अगर पूरे जीवन में उसने अच्छा काम किया है तो सजा मिलने के बाद, पनिशमेंट मिलने के बाद उसका अगर एटीट्यूड, बिहेवियर अच्छा रहा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, दैट्स इट। पर उसको सजा तो मिलेगी ही। और जैसे कि हॉरर मूवीज में जैसे फिल्म डायरेक्टर एक हॉरर चुड़ैल को जैसे बांध कर लेके जाते हैं, और जो चुड़ैल होती है वैसे ऐसे आकाश में से उड़ती है और इस तरह से वो अपना पार्ट निभाती है, वैसे यहाँ पर सीता जी को दिखाया गया है इस मूवी में कि सीता जी को रावण जब लेने आता है और जब उनका हरण करता है उस वक्त सीता जी इस तरह से लेके जाता है कि जैसे कि कोई चुड़ैल सो रही हो और उसको लेके जा रहा हो, इस तरह से उसने पार्ट निभाया है। इसमें क्या है कि डायरेक्टर ये भूल गया कि मैं सीता जी को दिखा रहा हूँ, उसने कृति सेनन को ध्यान में रखकर ये पार्ट बना दिया, इसलिए चुड़ैल को ही दिखाया, जो चुड़ैल है उसके लिए चुड़ैल दिखा दिया, उसने सीता जी को नहीं दर्शाया। आप भूल जाओ, उसने सीता माता को नहीं दर्शाया, नहीं तो ये नहीं दर्शाता। उसके मन में वो कृति सेनन की छवि बन गई थी चुड़ैलों वाली, वही दर्शा दी उसने। और हमने जब इस मूवी का जो पार्ट मैंने देखा फेसबुक पर अपडेट हुआ, उसमें ये पहले के जो रामानंद सागर की हमने रामायण देखी, जो सीरियल आती थी, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि खेवट जो है वह राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को सरयू नदी पार करवाता है, और इसके अंदर तो पूरा ही प्रेम मूवी चल रहा हो ऐसा लग रहा है कि राम जी स्वयं सीता जी को अकेले ही नाव में बिठा के लेके जा रहे हैं, इस तरह से दिखाया गया है, यानी प्रेम मूवी चल रहा है ऐसा लग रहा है, वो क्लियर है ही नहीं। एक्चुअली पहला ही प्रश्न था कि आदि पुरुष से विरोध क्यों? इसलिए विरोध है क्योंकि इतिहास को तोड़ मरोड़ के परोसा गया। जब अच्छे लोगों को बुलाते हैं दावत पर तो हम खीर परोसते हैं, अगर गिद्धों को बुलाना हो तो, वल्चर को बुलाना हो तो, कौवे को बुलाना हो तो, कुत्ते को बुलाना हो तो मरे हुए प्राणी का मांस परोसते हैं। ये गिद्ध भोजन है, ये उनके लिए है जो वल्चर है, जो चाहते हैं कि संस्कृति को पुरोध कर खा ले। ये उन कुत्तों के लिए है जो संस्कृति के विषय में, धर्म के विषय में जो चाहे भोग जाते हैं। ये उन कौवों के लिए है जो चांडाल है। चांडाल इस वजह से है क्योंकि वो भी तो यही कुत्सित मांस खाते हैं। ये उन कौवों के लिए है जिसकी दृष्टि
केवल और केवल स्त्रियों के ऊपर ही जाती है और बात स्त्री उत्थान की करते हैं। स्त्री के उत्थान के नाम पर, स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर रामायण में सीता जी से राम जी का नाम बार बार बुलवाना। टीजर में शायद ये भी बताया, किसी ने मुझे बताया कि बार बार राम जी का नाम बुलवाना। अब आप मुझे ये बताइए कि सीता जी ने राम को संबोधन कब किया? हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने के लिए अशोक वाटिका में पहुंचे, तब राम जी ने मुद्रिका दी थी और राम जी ने एक गुप्त वार्ता बताई थी। और वो वार्ता क्या थी? राम और सीता जैसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर मर्यादा में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन कर कर प्रेम करना, वो तो कोई उनसे सीखे। तो एक गुप्त बात राम जी ने हनुमान जी को बताई और कहा कि जब मैं और सीता अकेले बैठते हैं तब वो मुझे करुणा निधान कहकर बुलाती है। और ये बात सीधी नहीं बताई हनुमान जी ने। जब हनुमान जी गए अशोक वाटिका में और सीता जी ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो, और हनुमान जी क्या बोलते हैं? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इतना ही काफी है। पागलों को सामने बोलना पड़ता है, रोज सुबह शाम आई लव यू आई लव यू आई लव यू डार्लिंग डार्लिंग बोलना पड़ता है, राम जी को नहीं। जब इतना ही कह दिया, सत्य शपथ करुणा निधान की, तब सीता जी को विश्वास हो गया कि राम जी से मिलकर आए। ये कोई रावण का छल कपट नहीं है, राम जी से मिलकर आए। क्यों? क्योंकि राम जी को करुणा निधान मैं बुलाती हूँ, और तब बुलाती हूँ जब मैं और वो अकेले होते हैं, यानी एकांत में बुलाती हूँ। अब जिसने इतनी मर्यादा का पालन किया, उसके चरित्र को इस प्रकार से चित्रित करना अवहेलना है, अनादर है और सोची समझी हुई साजिश है। डायरेक्टर पर, एक्टर पर, उसके जितने भी लोग हैं उन पर कुछ न कुछ एक्शन लेना ही चाहिए, लीगल एक्शन होना चाहिए। मूवीज तो नहीं ही देखनी है आपको ये, पर उसके विरोध में भी आपको उतरना है। और कभी कभी मैंने पहले ही बता दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं आते। हुई कि फिल्म रिलीज भी हो गई, 200-300 करोड़ उसने कमा भी लिए, और उसमें क्रेडिट कैप्शन में आता है तो काफ़ी संत महात्मा उनको थैंक्स बोला है, यानी वो अवेयर है, उनसे उनका संबंध है। दूसरी बात, एक सेंसर बोर्ड है हमारा, उसने अप्रूव किया है, यानी लीगली वो जो प्रोसेस है उनमें से निकल के आए हैं। तो ये रिलीज हो गई, धंधा हो गया, उनको जो विचार देना था वो दे दिया। अब बाद में क्या? कई बार ये जो 200-300 करोड़ कमा लिए, वो पहले दिन की जो उनकी रिलीज होने के बाद लोग जो उत्साहवश जिज्ञासावश जाते हैं उसके कारण है। अब रिलीज होने के पहले तो पता चलना भी मुश्किल है कि क्या क्या गलत बताया। टीजर के समय भी उहापोह हुआ था। उस समय अगर टाइटल से ही आप समझ जाते, हमारा हिंदू इतना भी नहीं जानता कि हमारा आदि पुरुष कौन है, और राम जी हमारे आदि पुरुष नहीं, क्या हिंदू इतना नहीं जानता? क्यों हमारा हिंदू इतना अनभिज्ञ है, अनअवेयर है, क्यों राम जी के विषय में नहीं जानता? दूसरा, जब उसने टीजर देखा तो वो कैसे आकर्षित हुआ? तीसरा, अगर पहले 2 दिन कमाई कर ली है तो आगे जब मुकदमा चलेगा, जब उन पर लीगल एक्शन ले जाएंगे, तब उनको फाइन भी भरना पड़ेगा। तीसरा, जिसका थैंक्स उन्होंने माना है कि भाई इन लोगों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने थैंक्स दिया है। महापुरुष, महात्मा, संत की व्याख्या कौन करेगा? ये लोग, जिसको ये लोग महात्मा, संत, महापुरुष बोलते हैं, क्या वो महापुरुष संत कहलाने के लायक है? जिससे ये मनोज मुंतशिर बहुत प्रभावित हुए हैं, ऐसे राम भद्राचार्य जी जो खुद अंधे हैं, जिनको संन्यास का भी अधिकार नहीं, जिन्होंने सनातन धर्म की मर्यादा का अवहेलना करके संन्यास लिया, जो हनुमान चालीसा में सुधार के नाम पर एक नया ही प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्या ऐसे महापुरुषों के थैंक्स का कोई मतलब बनता है? पिता की आज्ञा पर वनवास जाने को तत्पर हुए, तैयार हुए, उस समय लक्ष्मण जी आकर कहते हैं, अगर आपकी आज्ञा है और मेरे हाथ में धनुष्य है तो वध्यधाम हमेशा मैं इसको बांध भी सकता हूँ और इसका वध भी कर सकता हूँ।
दशरथ के विषय में जब ये बोले और कहा अयोध्या की बात है, अयोध्या पूरी ही आपके साथ है, और जब तक लक्ष्मण के हाथ में धनुष है कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जब ऐसी प्रतिज्ञा भी की, और राम जी क्या बोलते हैं, गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः। ये जिसकी तू बात कर रहा है ना, वो कौन है? हमारे गुरु है। गुरु च राजा, केवल गुरु है ऐसा नहीं, वो अभी तो अयोध्या के सम्राट है। गुरु च राजा च पिता च वृद्धः, और न केवल हमारे गुरु है, हमको सिखाया है, न केवल राजा है, पिता है, हमारे बाप है, हमारे पिता है, पिता च वृद्धः, और न केवल पिता है, वृद्ध भी है। क्रोधात् अमर्षाद् अथवापि कामात्, अगर तुमको ये लगता है लक्ष्मण, तो उन्होंने क्रोध में ये कहा, तुमको ये लगता है कि अमर्ष हेतु ये कहा, उन्होंने उद्वेग से ये कहा, अगर तुमको ये लगता है कि वासना के कारण कहा, कैकेयी के प्रति प्रेम के कारण कहा, अगर ये भी है तो भी यद व्यादिशेत, जो उन्होंने आज्ञा दी है वही धर्म है। और मैं जो नहीं करता हूँ अनृशंस वृत्ति, क्या मैं इतना नृशंस हूँ कि उनकी आज्ञा का पालन न करूं? ऐसा जिसका भाव है, ऐसा जिसका चरित्र है, ऐसे रामायण का चरित्र चित्रण करने के लिए आपको कोई विद्वान नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में कई लोगों को मानस कंठस्थ है, उन्हीं से पूछ लेते। विद्वान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इन्हीं से पूछ लेते, पर आपने नहीं पूछा। आपने वाल्मीकि रामायण के कोई विद्वान का मत नहीं लिया, केवल अपना मनमाना किया, रामायण का मजाक उड़ाने के लिए, राम जी के चरित्र को बिगाड़ने के लिए, उनको पुरुष साबित करने के लिए, आदि पुरुष टाइटल से आदम और ईव के साथ उनको कनेक्ट किया। कल ही शंकराचार्य ने कहा कि उनमें, यानी क्रिश्चियनों में और मुसलमानों में और ज्यूज में, यहूदियों में आदम और ईव की कथा, ये वही आदि पुरुष, आदम से आदि कर दिया उन्होंने। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे नारायण ही है, आदि भी है और अनादि भी है। अरे जिनका कोई आदि नहीं वो नारायण है। इसीलिए बहुत टारगेट लेकर ये चले हैं, और जो विद्वानों का मत ये बोलते हैं वो या तो विद्वान नहीं, या उन्होंने पढ़ा नहीं, या उनकी चापलूसी करने वाले भगवे कपड़े वाले को उन्होंने महापुरुष या संत बता दिया। हर वर्ड में कोई ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जिससे ये रुक सके, यानी ऐसा कोई प्रतिनिधि। जब कोई धर्म के साथ मूवी बना रहा है, धर्म के कंसेप्ट को लेकर मूवी बना रहा है, तब ऐसा कोई होना चाहिए। और इसी बात को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने धर्म सेंसर बोर्ड बनाया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं धर्म सेंसर बोर्ड की विशेषज्ञ भी हूँ। पर बात यह है कि धर्म सेंसर बोर्ड कुछ करे, कार्यान्वित हो, उसके लिए हमें लीगल एक्शंस लेने हैं, और लीगल एक्शन में समय लगता है। पर इनका कार्य उन्होंने नहीं किया, तभी धर्म सेंसर बनाने की आवश्यकता पड़ी। नहीं तो अगर सेंसर बोर्ड अपना काम अच्छे से करती तो धर्म सेंसर की आवश्यकता थी ही नहीं। पर वो अपना काम नहीं करती, ना तो धर्म जानती है, और धर्म को बारे में जब कुछ बनता है तो बिना सोचे समझे सलाह मशवरा किए, अगर कोई व्यक्ति आपने सेंसर बोर्ड में नहीं लिया तो किसी से पूछिए आकर, पर पूछना भी नहीं चाहते, और ऐसे ही मनमाना ढंग चलाते हैं। दूसरा, अब उसका विरोध होने का कारण ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी जनता है, 135 करोड़ लोग हैं, उसमें से 100 करोड़ लोग हैं, उसमें से 80 करोड़ तो राम जी को मानने वाले हैं। वो जब ये जानेंगे कि ये मूवी, और साधारण से साधारण व्यक्ति ने भी विरोध किया है, एक बार उनकी कमाई हो चुकी, कोई बात नहीं, 2 दिवस, अब कुछ नहीं होने का उनका। और अगर हो रहा है तो वे लोग जा रहे हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। अब जिनका लेना देना ही नहीं, उनकी रक्षा हम भी क्यों करें? वो पैसे देकर भले पाप खरीदे, हमारा क्या जाता है। ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि राम बहुत सुंदर थे। राम कैसे थे? राम की राम के लिए ऐसा कहा जाता था, राम जी इतने सुंदर थे, राजीव नेत्रम, उनकी जो आंखें थी वह कमल पुष्प की भांति थी। और कैसे कहा, कंदर्प अगणित अमित छबिनव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित,
एक नहीं अगणित यानी इनफाइनाइट कामदेव। ये मनोज को बताओ कि तुम्हारा नाम जिस देव से पड़ा है उस कामदेव की भी मूछें नहीं थी, और वह कामदेव एक दो नहीं इनफाइनाइट कामदेव हो जाए तो भी राम जी की सुंदरता के बराबर नहीं हो सकते। कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरद सुंदरम, और उनका रंग कैसा था? घनश्याम था, नीरद सुंदरम, और वो भी कैसा सुंदर? अभिनव जलधर सुंदर, अभिनव जलधर जैसे ताजा ताजा बादल होता है, क्लाउड जिसमें अभी अभी पानी लेकर आया हो, मतलब बादल, बालक स्वरूप जो बादल है, अभी अभी ताजा जो बादल है, ऐसा अभिनव जलधर सुंदर। इतने सुंदर राम जी थे। अब इसको बिठा दिया है। रावण भी अच्छा दिखता था रामानंद सागर की का, तो ये तो राम भी, जब रावण की ही मर्यादा का उल्लंघन कर दिया तो राम जी के विषय में तो कहीं नहीं किया। रावण भी ऐसा नहीं था जिसको दिखाया गया है इस आदि पुरुष में। तो रावण को भी शर्म आए, ऐसा रावण है ये तो। तब रावण को ही शर्म आने लगे तो हम और आप तो मनुष्य है, और देवता लोग की तो बात ही क्या। हनुमान जी की सीट खाली रह गई, हनुमान जी आए नहीं, मारने के लिए चले हैं, इसीलिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगना पड़ा है। हनुमान जी वहां नहीं बैठे, मारने के लिए गए हैं, इसीलिए पुलिस कस्टडी मांगनी पड़ी है। विभीषण की वाइफ भी दिखाई है, और वो तो विभीषण अपरिणित है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं आया है। लेकिन वो थोड़ा ही सीन है, लेकिन वो ज्यादा ऐसा ग्लैमरस और ऐसा कुछ डाल दिया है उन्होंने। मैंने फिल्म देखी, वो थोड़ी ही देर के लिए आती है। वो एक्चुअली विभीषण की वाइफ नहीं होगी। ये जो रावण का पात्र जिसने निभाया है, उसकी पत्नी जो है ओरिजिनली, उसी का चरित्र मन में चलता होगा तो वही कुछ फिल्मांकन कर दिया है, बाकी कुछ है नहीं। जब ग्लैमर शब्द ही नहीं था तो ग्लैमर दिखाना कहाँ? अगर इनकी हैसियत होती तो शूर्पणखा को ग्लैमर दिखा देते, वो तो नहीं दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो इनकी पत्नियां हैं, जो हीरोइन है, वो सभी की सभी शूर्पणखा जैसी ही है। बॉलीवुड तो पूरा शूर्पणखा का ही फॉलो कर रहा है शूर्पणखा को ही।